एक्सटेंशन टू वेयर हाउस। सर उसने वेयर हाउस बनाया, न्यू एक्सटेंशन की वेयर हाउस की। सर ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर ये है एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर वो कहते हैं रेट्स ऑन न्यू एक्सटेंशन, कैरेज कॉस्ट फॉर रूफ, न्यू एक्सटेंशन, लीगल कॉस्ट और रिपेयर टू ऑफिस रूफ। सर इनका क्या केस होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताएं। सर चलें आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कंप्लीट द टेबल बाय इंसर्टिंग अ टिक टू शो हाउ ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर शुड क्लासिफाइड। सर देखिए बिल्डिंग कॉस्ट में करके दिया है, रेट क्या होते हैं सर, एक तरह से आपके पास टैक्सेस होते हैं। तो ये न्यू एक्सटेंशन पर सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एटीएम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैरेज कॉस्ट फॉर रूफ टाइल्स फॉर न्यू एक्सटेंशन, सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल कॉस्ट, सर ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड देन सर वो कहते हैं रिपेयर। सर रिपेयर हमेशा याद रखें, सर रिपेयर हमेशा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन सर एडवाइस जैस, अच्छा भाई जैस को एडवाइस करो, आप उसके लीगल एडवाइजर हो। जैस बिजनेस एक्सपेंडिंग रैपिडली एंड शी नीड्स मोर वेयर हाउसिंग स्पेस। कहते जैस कैन हैव एडिशनल वेयर हाउस, द रेंट फॉर फर्स्ट 6 months विल बी 40,000। सर 6 महीनों का रेंट है 40,000 है। ऑल्टरनेटिवली जैस कैन परचेज अ वेयर हाउस फॉर 9 लाख। सर वो उसी वेयर हाउस को 9 लाख का परचेज भी कर सकते हैं। शी कैन ऑब्टेन लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 7 लाख। ठीक है सर, आ जाए सर इसको कर लो गए। ठीक है, वो कहते हैं एडवाइस करो जैस को रेंट पर खरीदना चाहिए या परचेज कर लेना चाहिए। सर मैं बात कर रहा हूँ परचेज की। सबसे पहले मैं कहता हूँ परचेज कर लो भाई, सही है। सर ये कहते हैं 6 महीने का रेंटल है, कितना 40,000। सर ईयरली रेंटल कितना होगा? सर ईयरली रेंटल होगा 80,000। द ईयरली रेंटल of 80,000 would be saved, which may be used for other purposes। ठीक है सर। सर फिर दूसरी चीज़, सर आपके पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका नॉन करंट एसेट होगा सर। ठीक है सर, और नुकसान क्या होगा सर? नुकसान क्या होगा सर? डिसएडवांटेजेस क्या होगा? सर डिसएडवांटेजेस क्या होगा? सर डिसएडवांटेज हमारे पास ये होगा, ठीक है सर, आपको एक अपफ्रंट पेमेंट देनी होगी। ठीक है, आपको अपफ्रंट पेमेंट देनी होगी। ठीक है सर, कितने की? 7 लाख। सॉरी 7 लाख का आप लोन ले लेंगे। 2 लाख को आपको 2 लाख अपने पास से देना पड़ेगा आपको। अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 2 लाख। ठीक है, विच मे बी इन्वेस्टेड समवेयर। ठीक है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। सर मैं लिख नहीं रहा, मैं आप लोगों को पॉइंट समझा रहा हूँ। याद रखिएगा कि पॉइंट जो है ना, पॉइंट देखना पूरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ सर। उसके बाद फिर आप आकर अपना इससे काम कर सकते हैं। सर दूसरी बात, आपको एक लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? लॉन्ग टर्म लोन। तो सर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, उस पर सर और क्या होगा सर? वो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। रीपेमेंट भी होगी उस लॉन्ग टर्म लोन की। सही है सर, रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है सर। तो सर इसमें सर रेंटल पे बेनिफिट की बात करें। ठीक है सर, रेंटल में आपको एक रेंटल में ये होगा कि आपको नुकसान होगा। ठीक है, हर साल आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो रेंटल का क्या कैसे होगा? कैश आउटफ्लो ऑफ 80,000 ईयरली। इंक्लूड एक्सपेंस, पर एक्सपेंस करा देगा आपका रेंट एक्सपेंस। इंक्लूडेड रेंट एक्सपेंसेस। देन सर
ओनरशिप ऑफ एसेट्स में सर आपको लेंडर में आप एनी टाइम to indicate the benefit जजमेंटल बेस पर अपना आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सेम अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल है आगे फर्दर। तो सर मैं ये एक पार्ट इसका करा देता, मतलब जल्दी जल्दी पूरे कर लेते हैं। सर वो कहते हैं एक्सपेक्ट ऑफ गैस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019 ये रहा। तो सर उसको पिक्चर किया। अब आप में से अगर कोई ऐसा मेरा भाई हो जिसने लेक्चर नंबर 4 देखा हो तो उसने मैंने ये बिल्कुल इसी तरह से सवाल बनाया है। सर वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को फर्स्ट जनवरी आपने ये सब्सिडियरी टैक्सेस सर 30,000 सर 30 जून को आपने भेज दिया 6,000 का इसका दूसरी पैसे इसकी कॉस्ट 20,000 ये सर कॉस्ट 20,000 दूसरा कितने का सर दूसरा आपने है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का, ठीक है। गैस डेप्रिसिएट पिक्चर और स्टेटमेंट बेसिस की अर्जी पिक्चर में रहेगा यूजफुल रहेगा 4 ईयर जरूर 20% चार्ज करता है ट्रेड एट विच टाइम रेजिडुअल वैल्यू 10% हो गया ओरिजिनल कॉस्ट की डेप्रिसिएट चार्ज इस पार्ट ऑफ द ईयर फिक्स दो पर ओनरशिप दो है सही है, फॉर्मूला ले लेगा, सही है। आसान से सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंट वाले ले लेगा सीधा सीधा। 1 जनवरी 20 को ओपनिंग बैलेंस दिया है सर। 1 जनवरी को आपने बैंक से पेमेंट करी, 1 जनवरी को बैंक से आपने पेमेंट कर दी, या आप इसको एडिशन में लिख सकते हैं। सर कितने की थी सर 30,000 की थी सर। फिर 30 जून को आपने डिस्पोजल कर दी 20,000 वाली कॉस्ट की। सर आपने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 सर। इसको आप बैलेंस कर लें सारी चीज़ों को। दिसंबर को डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा तो सर बैलेंस सीधी आएगा 1,15,000 और 1,15,000 1,25,000 45,000 और ये आ जाएगा 125,000 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2021 1 जैन बैलेंस वर्ड डाउन कितना सर 125,000 का। इज दैट क्लियर सर। अब आ जाए मैं 3 एसेट्स की 3 अलग अलग वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। 3 एसेट्स की 3 अलग अलग वर्किंग कर रहा हूँ, ज़रा इसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँ सोल्ड एसेट की, ठीक है। सोल्ड वाले की मैं वर्किंग कर रहा हूँ सर। मुझे एक बात बताएं वो सोल्ड वाला कहाँ कितने का सर। वो कहते हैं 1 जनवरी 18 को 20,000 की उसकी कॉस्ट थी सर। मैं 1 जनवरी 18 को कॉस्ट थी कब उसकी 1 जनवरी 18 को, सही है सर। सर अगर आप गौर से देखिएगा सर, प्लीज़ गौर से देखिएगा सर। देखिए कॉस्ट कितनी है सर 20,000 ये उसकी कॉस्ट है सर। मुझे रेजिडुअल वैल्यू बता रहे हैं सर। रेजिडुअल वैल्यू 2,000 होगी सर। यूजफुल लाइफ कितनी है 4 ईयर इसको बताया था मुझे सर। डेप्रिसिएशन निकाल के दे रहे हैं सर। मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रही है हर साल की 20,000 माइनस 2,000 दैट इज़ 18,000। अब सर 18,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो मेरे पास क्या आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18, 9 और 4,500 है। ये सर आपकी गलत है सर। एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ चलें सर। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब देखें सिंस स्टेट लाइन मेथड है, सिंस कौन सा मेथड है स्टेट लाइन 31 दिसंबर 18
31 दिसंबर 19 और सर 31 दिसंबर 20। 18 की भी डेप्रिसिएशन 4500 होगी, 19 की भी डेप्रिसिएशन 4500 होगी। सर 20 की मुझे निकालनी पड़ेगी। सर मुझे 20 की कैसे निकालनी पड़ेगी? सर मुझे 20 की निकालनी पड़ेगी। सर 20 में मेरे 6 मंथ लोन था, 6 महीने मैंने रखा हुआ था इसको, 20 में मैंने 6 मंथ का रखा है, ठीक है। 20 में मैंने 4500 मल्टीप्लाई बाय 6/12, सर ये आ जाएगा। ओहो 30 जून को मैंने की है, सर ये आ जाएगा 4500 डिवाइड बाय 2 का आंसर आ रहा है 2250। और इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 11,250। इसके साथ की बात देखें दोनों में सही सर। अच्छा फिर अब मैंने इसकी तो डेफिनेशन निकाल ली। अब अगर मैं ओल्ड वाले की निकालूँ, ठीक है, मैं अगर मैं बात करूँ ओल्ड वाले की, तो सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी? तो मेरे पास ओपनिंग कॉस्ट थी 1,15,000। सर 1,15,000 मेरे पास कॉस्ट थी, सही है। ये क्या है मेरे पास कॉस्ट? सर मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी इसकी? सर सॉरी एक काम करें सर, इसको इस तरह ना करें। सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 1,15,000। गौर से देखिएगा, इसमें से डिस्पोज कितने का किया? 20,000 का। 95,000 का बचा, ऐसा। सर रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10%, जो कि मेरे पास बनेगी 9500। सर अगर मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूँ तो वो बनेगी 95,000 माइनस 9500 डिवाइड बाय 4। सर ये कितना आ रहा है जरा जल्दी से बताइए। मेरे खरीदा कब था मैंने, चेक कर लीजिएगा। इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी नहीं। 375। सर एक साल और डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्या आंसर आ रहा था मेरे पास? कहाँ चली गई? जी सर मेरे पास क्या आ रहा था? 95 माइनस 9.5 डिवाइड बाय 4, 21,375। सर मेरे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ रही थी ओल्ड वाले पर। सर अब अगर मैं बात करूँ न्यू वाले पर, सर अगर मैं बात करूँ तो सर मेरे पास न्यू वाले में क्या केस था? सर वो मैंने ख़रीदा कितने का था? सर मैंने 1 जनवरी 30,000 का ख़रीदा था, 30,000 का। सर कॉस्ट थी उसकी 30,000। सर रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 4, 6750। टोटल डेप्रिसिएशन निकालने सर, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? सर टोटल डेप्रिसिएशन आ रही है मेरे पास 21,375 प्लस 6750 प्लस सर प्लस एक और भी है 2250। सर कितनी है? 30,375। सही है सर। अब आ जाए सर, ये वाला अकाउंट बना लेते हैं। सर इसमें मेरे पास आएगा 30 जून को सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन CIA एक्सपेंस 2250 से। सर फिर मेरे पास डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा सेम डे का 11,250 से।
सर 11,250 से आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, सही है, ये रहा डिस्पोजल का अकाउंट आ गया, सही है सर, ये चला गया। सर देन मेरे पास 30,375 में, अच्छा अब देखें मैंने ये डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी है, ये वाली मैंने चार्ज कर दी ऊपर। सर अब मुझे किसको चार्ज करना है सर, मुझे अब सिर्फ इन दोनों को चार्ज करना है, ठीक है सर। ये कितनी है 21,375 प्लस 6,750, सर ये आ जाएगा 28,125। सर अब मैं क्लोजिंग पर चार्ज करूँगा 31 दिसंबर को एक और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, सर ये हो जाएगा 28,125। सर ये सारी चीज़ें करा कर अब मैं जब पहुंचूंगा 31 दिसंबर को और मैं यहाँ पर डालूँगा बैलेंस CD, सर ज़रा सम करें दोनों साइड को, 77,625 प्लस 2,250 प्लस 28,125, 28,125। सर क्या आंसर आ रहा है सर, ये आ गया 108,000। सर 108,000 आ गया सर, इसमें से लेस कर दें 11,250। सर ये मेरे पास आ गया 96,750, 96। और सर फिर ये मेरे पास 21 आएगा 1 जैन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 96,750। डन सर। सर डिस्पोजल पे आए जल्दी से। सर कॉस्ट अकाउंट 2020 कॉस्ट अकाउंट, सर कॉस्ट अकाउंट कितने से जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, सर कॉस्ट कितने से जाएगा सर, सर मेरे पास कॉस्ट जाएगी 20 से। सर प्रोविज़न कितने से जाएगा सर, 11,250 से। सर आया कितना मेरे पास, पैसे कितने आए सर, कितने का बेचा था सर, 6,000 का बेचा था। LOD हो गया सर, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया जी सर, ये मेरे पास बैंक से आ गया। ये सारे काम कब हो रहे हैं, 30 जून को, ये भी 30 जून को, ये भी 30 जून को हो रहा है। सर मेरे पास आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल, सर ये भी आया 30 जून को। कितना आ गया सर, 20 माइनस 11,250 माइनस होगा, क्या कर रहे हैं यार, आपसे कैलकुलेटर भी आपको चलाना नहीं आता। आपकी तरह कैलकुलेटर है बिल्कुल ही। 2750 से सर मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। डन सर, ख़त्म सवाल, दैट्स इट। दैट्स इट सर, कर लिया हमने पूरा, मैनेज कर ली सारी चीज़ें जी सर, सारी चीज़ें हो गई, सवाल भी हमारा हो गया डन। समझ में आया सर, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर मेरा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, मैंने समझा दिया होगा। सर अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके पास, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। डेप्रीसिएशन मेरे पास वाइंड अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर।